माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वीके कबीर @free यूट्यूब चैनल। ओम शांति। प्यारे भाई और बहनों, आपके बहुत सारे प्रश्न हमारे पास आए हैं। सभी प्रश्न तो हम नहीं ले पाएंगे, लेकिन जो प्रश्न हम ले रहे हैं उसमें आप में से कईयों के प्रश्न समाये हुए हैं। कोशिश कीजिएगा रिलेट करने की, समझने की। आपने पूछा है कि बहुत सारे नेगेटिव थॉट चलते हैं, सर बहुत भारी रहता है, क्या करें। और यहाँ तक कि आप में से कुछ भाई बहनों ने तो कहा है कि पूरे परिवार का ही सर भारी रहता है, एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं, कैसे करें संस्कार परिवर्तन। देखिए, हम इस चीज़ को साइंटिफिक और आध्यात्मिक दोनों वे में समझ सकते हैं। थोड़ा सा पहले हम बातें करेंगे आज अपने बारे में, अपने मन के बारे में। देखिए, आदत, संस्कार बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब हमें आदत पड़ जाता है एक तरीके के थॉट चलाने का, तो अपने आप ही उस तरह के विचार चलते रहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखिए, एक नाला जिस तरह से बहता है तो उसका एक वे बना होता है, उस तरीके से वो बहता रहता है। लेकिन अगर आप उसका वे बदलना चाहते हैं तो आपको एक बांध लगाना होगा और दूसरी तरफ खुदाई करनी होगी, बनाना पड़ेगा। तो उस तरफ से पानी जाने तो लगेगा, लेकिन अगर आपने थोड़ी भी लापरवाही की तो पानी वापस उसी वे में बहने लग जाएगा। ठीक वैसे ही हमारे ब्रेन में भी कुछ सर्किट्स बने होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे सपोज करो हमें ये सोचने की आदत है कि हाय मेरी किस्मत, हाय मेरा भाग्य, या लोग कितने बुरे हैं, दुनिया कितनी बुरी है, सब कुछ कितना बेकार चल रहा है मेरे साथ, या कुछ इस तरीके के विचार मेरे चलते हैं। तो यकीन मानिए, सपोज मैंने थॉट किया कि लोग बहुत बुरे हैं, किसी पर विश्वास मत करिए, या मेरी किस्मत ही ऐसी है, तो मेरे पर्टिकुलर ब्रेन में एक न्यूरॉन एक्टिव होता है और फिर वो न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ता है, फिर तीसरे से, और एक वे क्रिएट हो जाता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं सर्किट बनना, इसे कहते हैं नेगेटिव सर्किट। और जब बार बार इसी तरह का थॉट क्रिएट करते जाते हैं तो ये सर्किट बहुत स्ट्रांग बन जाता है। अगर अब आप उस सर्किट को चेंज करने जाएंगे तो आपको पहले थॉट करना होगा, सबसे पहले, कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, आई एम अ पावरफुल बीइंग, आई एम सन ऑफ गॉड, या मैं भगवान का बच्चा हूँ, भगवान की शक्तियाँ मेरे अंदर हैं। इस तरह के निरंतर हमने थॉट क्रिएट करने होंगे। जैसे हम करेंगे तो होगा क्या, एक पॉजिटिव न्यूरॉन एक्टिव होगा और वो पॉजिटिव न्यूरॉन से कनेक्ट होकर एक वे बनाने का प्रयास करेगा। लेकिन हमारा नेगेटिव सर्किट इतना पावरफुल बना हुआ होता है कि ये उसके सामने ज़्यादा इम्प्रेशन छोड़ नहीं पाता। इसलिए हमें निरंतर, लगातार पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने होंगे। इसको कहा जाता है एफर्मेशन। परमात्मा हमें सिखाते हैं, स्वयं लीजिए। जो बच्चे स्वयं लेते हैं उनका जिम्मेवार मैं हूँ, जो नहीं लेते उसके जिम्मेवार वो खुद हैं। और देख ही रहे हैं, जब स्वयं नहीं लेते, स्वयं का मतलब होता है अपने मन को मान देना। जैसे हम सबसे मान मांगते नहीं फिरते हैं, जैसे कि कोई मेरी तारीफ करे, कोई मेरे बारे में अच्छा बोले, कोई अच्छा बोलता है तो मेरे मन को बड़ी खुशी होती है, राइट। जब किसी की तारीफ करने से मेरे मन को खुशी हो सकती है, मेरा मन प्रसन्न हो सकता है, तो मन तो मेरा है ना। अगर मैं अपने मन की खुद प्रशंसा करूं, तारीफ करूं, तो मेरा मन कितना खुश होगा। तो इसको कहते हैं स्वमान, यानी स्वयं के मन को मान देना। और अपने मन को कैसे स्वमान दिया जाता है? मन के वो गुण, जैसे शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, ये वो क्वालिटीज़ हैं जिनके आधार पर आप थॉट क्रिएट करते हैं। तो आपका मन का जो स्थूल रूप है, जिसको कहते हैं ब्रेन, वो बड़ा खुश होता है। देखिए, जब शांत रहते हैं आपका ब्रेन लाइट रहता है, प्रेम से भरे रहते हैं ब्रेन लाइट रहता है, क्रोध करते हैं ब्रेन हैवी हो जाता है ना। तो इसका मतलब साफ है कि जब हम कोई भी पॉजिटिव थॉट क्रिएट करते हैं, आई एम अ पावरफुल बीइंग, आई एम अ पीसफुल बीइंग, तो होता क्या है, उसी तरह का न्यूरॉन मेरे ब्रेन में एक्टिव होता है और कई ऐसे न्यूरॉन्स एक्टिव होकर आपस में जुड़कर वायर कनेक्ट होकर एक सर्किट तैयार हो जाता है।
जब बार बार करते रहेंगे, अगर 3 महीने लगातार करेंगे तो ये स्ट्रांग हो जाएगा। 21 दिन करेंगे तो बहुत हद तक स्ट्रांग होगा, लेकिन 3 महीने करेंगे तो एकदम संस्कार बन जाएगा। इसलिए कहा जाता है जब आप सवेरे जागें तो अपने शुरू के 10 मिनट वेस्ट ना करें, और ये सब पे काम करता है। जो आप प्रश्न पूछते हैं ना कि मेरे बहुत नेगेटिव थॉट चल रहे हैं, मैं बहुत नेगेटिव सोच रहा हूँ, शुरू के 10 मिनट जब सोकर उठे हैं तब कुछ एफर्मेशन लिख कर रखें और उनको सवेरे रिपीट करें। एक एफर्मेशन को 3 बार रिपीट करें, 5 बार रिपीट करें, जादुई परिणाम होंगे। ठीक है, क्योंकि ब्रेन के नीचे ही सोल, जिसको साइक कहते हैं, जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के मध्य सीट ऑफ सोल होती है, वहाँ पर ये साइक बैठी है, जिसको हम एनर्जी कहते हैं, सोल कहते हैं। जो वहाँ से आप जैसा थॉट करेंगे, जैसे ये ब्रेन है, जैसा आपने थॉट किया वैसी एनर्जी इसने ब्रेन को भेजी, उसी तरह के न्यूरॉन एक्टिव हुए, वैसा ही सर्किट तैयार हुआ, बस वही फ्लो चलता रहता है। फिर तो लगातार बहुत पावरफुल थॉट क्रिएट किया करो। जैसे करके देखते हैं, सवेरे उठिए, सबसे पहला थॉट जो बहुत ही बढ़िया काम करता है, मैं परमात्मा का बच्चा हूं, मैं भगवान का बच्चा हूं। सोचिए कितना पावरफुल स्वयमान है ये, पर लेकिन समझ के साथ लेंगे तब। सोच कर देखिए, अगर कोई किसी मंत्री का बच्चा हो या किसी राजा का बच्चा हो तो भी कितना नशा उसमें रहता है। मैं भगवान का बच्चा हूं, कितने नशे से मुझे कहना चाहिए सवेरे उठकर कि मैं भगवान का बच्चा हूं। दूसरा स्वमान, भगवान की शक्तियों का कवच मेरे चारों तरफ है, या फिर मेरे ब्रेन के चारों तरफ है। सबसे ज़्यादा अपने ब्रेन की रक्षा करिए। बॉडी में जितने भी ऑर्गन हैं, सबसे ज़्यादा केयर अपने ब्रेन की रखिए। कभी इसको टॉर्चर मत करिए, कभी इसको चोट मत मारिए। कभी भी जब डिस्टर्ब होते हैं ना, गुस्सा करते हैं ना, चिड़चिड़े होते हैं ना, ईर्ष्या करते हैं ना, ब्रेन को चोट लगती है। ध्यान देना, इसको चोट मत मारिए। ये सभी ऑर्गन का मास्टर है। अगर इसको कुछ हुआ ना, कोई भी ऑर्गन ढंग से काम नहीं कर पाता। ये बॉडी किसी काम की नहीं है। इसलिए ब्रेन का सबसे ज्यादा ध्यान, और ब्रेन का ध्यान कौन रखेगा? मन का ध्यान आपने रखना है। और मन किसका है? मेरा। मैं कौन हूं? सोल। तो ध्यान रहे, नशा मेरे चारों तरफ भगवान की शक्तियों का कवच है। दूसरा स्वमान, चाहे तो इसे 5 बार रिपीट करें, जितनी बार चाहे करें। तीसरा, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान सर्जन हूं। तीसरा स्वमान कई बार रिपीट करें और धीरे से विजुअलाइज करें कि मुझ एनर्जी से, मुझ साइक सोल से हीलिंग वाइट रेज निकलकर मेरे ब्रेन में जा रही है। ब्रेन के एक एक न्यूरॉन को एक्टिव कर रही है। प्योर न्यूरॉन्स एक्टिव हो रहे हैं, पॉजिटिव न्यूरॉन्स एक्टिव हो रहे हैं, और नेगेटिव डेड हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। ऐसे देखें कुछ देर। और चौथा स्वमान, मैं बहुत सुखी हूं। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम हैप्पी बीइंग। से इट, रिपीट इट अगेन एंड अगेन। आई एम हैप्पी बीइंग। ट्राई टू विजुअलाइज कि मेरे ब्रेन में सभी न्यूरॉन छोटे 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 बल्ब की मुआफिक चमक रहे हैं। ओह, बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे बहुत मसाज हो रही है मेरे ब्रेन की, है ना। जैसे किसी भी एक वस्तु पर जो पाइप होता है पानी का, उससे फवारा नहीं मारते हैं। ऐसे ही देखिए कि मैं आत्मा नीचे बैठ के ब्रेन के खुशी की किरणों का फवारा ब्रेन पे मार रही हूँ। ऐसे विजुअलाइज इट, यू विल लव इट। एंड लास्ट, मैं संतुष्ट बड़ी हूँ। आई एम सेटिस्फाइड सोल। जो संतुष्ट रहेगा ना, उसको कभी गुस्सा नहीं आएगा। रिपीट इट मेनी टाइम, बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। ये करिए, बहुत मज़ा आपने आने वाला है। 5 स्वमान 5 बार रिपीट कर सकते हैं, 3 बार रिपीट कर सकते हैं, और कई बार रिपीट कर सकते हैं। ध्यान रहे, हर घंटे में 1 मिनट ये 5 स्वमान एक बार आराम से रिपीट करना है। पानी अपने सामने रखें, पानी पी लेना है। बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, आपको बहुत खुशी होगी।
आपका ब्रेन आपके जैसा आप चाहेंगे उस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा, लाइट रहेगा, हैवी नहीं होगा। और एक चीज़, छोटी सी एक्सरसाइज हम आपको एंड में बता देते हैं। ये आप जानते हैं, जो हम बता रहे हैं ये कोई अलग नहीं है, लेकिन जानते हम सब कुछ हैं लेकिन करते नहीं है ना। तो क्या करेंगे, आपने ये प्राणायाम, मैं इसे करता हूँ इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसमें बहुत इसके अच्छे रिजल्ट देखे हैं। आप जैसे अमृत वेला उठे, मानिए आपको हल्का सा भी नींद का प्रभाव अगर है, या ब्रेन हल्का सा हैवी है, या नींद जैसा कुछ भी है या नहीं है, और आप बहुत अच्छा अमृत वेले योग का आनंद लेना चाहते हैं, तो थोड़ी देर बाबा से गुड मॉर्निंग करके स्वामान लेकर ये वाला अभ्यास यहाँ पे ये ऐसे करते हैं और ये अपने कान में ये 2 अंगूठे ऐसे डाल लेते हैं। ठीक है, हम श्वास खींचते हैं और गुंजन करते हैं। ये आपने देखा होगा, यूट्यूब पे देख लेना। ये हमारे जो बाबा रामदेव हैं उन्होंने बहुत अच्छे से सबको सिखाया है। तो आप ये 5 मिनट सवेरे उठ के करिए, आपका ब्रेन एकदम लाइट रहेगा। और जब आप ये कर रहे हो तो मन ही मन में संकल्प चलता रहे कि मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, आई एम अ प्योर सोल। एंड इसके बाद आप 3 मिनट ओम ध्वनि कर सकते हैं से आई एम अ प्योर बीइंग। अपने आप को मस्तक के बीच में देखा, ओम ध्वनि की, तो देखें मुझसे प्योर एनर्जी दूर दूर तक फैल रही है। यकीन मानिए ब्रेन एकदम लाइट हो जाएगा, बहुत लाइट होगा। ये अभ्यास आप दिन में 2-3 बार कर लिया करो तो ब्रेन हैवी नहीं होगा। ठीक है, एक अभ्यास और बताया जाता है जो कि हमने भी बहुत बार किया है, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, आप भी कर सकते हैं। अपने दोनों हाथों को इस तरह से रगड़ें, संकल्प करें मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, बाबा की शक्तियाँ मेरी हथेली के मध्य आ रही हैं। और जैसे मानो चिंगारी नहीं उठती है 2 चीज़ों को रगड़ने से, ऐसे विजुअलाइज करें। फिर इसे ब्रेन पर रख लें कुछ देर और अनुभव करें कि हथेली से प्रकाश मेरे मस्तिष्क में जा रहा है, मेरा मस्तिष्क हील हो रहा है, फ्रेश हो रहा है। बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो इस तरह के अभ्यास आप करके देखिए, बहुत अच्छा रहेगा। और जब आप सुनते हैं, जब आप जैसे अभी हम आपसे मिल रहे हैं, आपने ये देखा सुना, ध्यान से समझिए, जल्दबाजी नहीं करना है। जल्दबाजी करेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा, ध्यान से समझिए, नोट करिए। ठीक है, अगर आपको कुछ हैवी लगे, हम कोशिश करते हैं कि सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में आपके सामने पेश करें। आपको कुछ हैवी लगे तो बताइएगा। ठीक है, और आप इसे बोलकर, जैसे आपके साथ कोई भी है, आप ही के फ्रेंड्स हैं, आपके माता पिता हैं, भाई बहन हैं, उनके साथ बोलकर शेयर करो नॉलेज, बोलकर शेयर करो तो क्या होगा, रिकॉल होगा, पक्का हो जाएगा। शेयर करें उनके साथ, उनका भी फायदा होगा, आपका भी फायदा होगा। अगर बोलकर नहीं कर पा रहे हैं तो इस माध्यम से करें कि भाई आप भी ये देख सकते हैं, आपको फायदा होगा, लेकिन बोलकर भी कोशिश करें करने की, तो देखेंगे आपका पक्का होगा, आपको बहुत फायदा होगा। तो मस्तक के बीच में स्वयं को देखें थोड़ी देर, एकदम आदत डाल दी है मस्तक के बीच में, ब्रेन के नीचे पॉइंट ऑफ एनर्जी, पॉइंट ऑफ लाइट, मैं आत्मा चमक रही हूं। ये ब्रेन का फ्रंटल एरिया है, इसके नीचे आत्मा बैठी है। थिंकिंग पैटर्न, यहां से सोच हमारी चलती है, आत्मा यहीं बैठी होती है। इसको फ्रंटल एरिया यानी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स भी कहते हैं, फ्रंटल एरिया है ये। इसके नीचे आत्मा यानी साइक बैठा है, उससे प्योर एनर्जी निकल के यहाँ पे सबसे पहले जा रही है। उसको थोड़ी देर विजुअलाइज करें, इससे आपका फ्रंटल एरिया बहुत पावरफुल होगा। लॉजिकल सेंटर जो आपका है वो बहुत पावरफुल होगा। फिर धीरे धीरे देखें ये रेस पूरे ब्रेन में फैल रही है। ठीक है, हाँ, और रिपीट करें वो स्वयं जो हमने दिए थे। ओम शांति।